Welcome back. In this class, we will discuss about gradient of function and gradient of function as directional derivative, rate of change and maximum rate of change. So one of the important topic of vector analysis. Be careful. Okay. देखिए यहाँ पे हमको ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन है, राइट, इफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, then gradient of the function is simply denoted by grad f, and it is denoted as delta f, right, where delta is a operator and we write it is in term of partial derivative, this one plus j partial derivative f with respect to y and k cap partial derivative f with respect to z. This is simply gradient of f, right. If we know gradient of f, then directional derivative, the first formula is of directional derivative. Directional derivative is directional derivative along a direction, say along a unit vector, vector u vector or u cap. If it is unit vector, then we may represent it is as u vector or u cap, right. U cap is a special notation for the unit vector. तो अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ऑफ द फंक्शन एलोंग यूनिट वेक्टर, यू वेक्टर बोलिए या यू कैप बोलिए, तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं डी यू, राइट. किसी पॉइंट पे भी आपको पूछ सकता है, तो एट द पॉइंट ए बी, तो ये फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है हमारा, आप ग्रेडियंट एफ निकालोगे, ग्रेडियंट एफ, राइट, और क्या करोगे? और डॉट कर दोगे यू वेक्टर को या यू कैप को, तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है. सो इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट एफ एंड यू वेक्टर, ओके, जहाँ यू आपका क्या है? यूनिट वेक्टर है. याद रखिएगा कि अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव along ए वेक्टर, आपको एक वेक्टर दे रखा है, राइट, वी वेक्टर, और ये वी वेक्टर मेरा कंफर्म नहीं है कि ये यूनिट है कि नहीं है. तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप इसको ऐसे डिनोट करेंगे, डी वी एट द पॉइंट ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट एफ लेंगे, राइट, और फिर आप इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लोगे. तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो आप ले लेना वी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ओके. इसलिए कि किसी भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो? तो यूनिट वेक्टर आप निकालते हो, सपोज कीजिए आपको निकालना यूनिट वेक्टर, तो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, राइट. तो अगर ये यूनिट वेक्टर है आपका कन्फर्मली, तब तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल लोगे. इसको भी अगर आप डिवाइड करोगे तो कोई इशू नहीं है. अगर आप डिवाइड करते हो तो चूंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए आपका यूनिट वेक्टर नहीं है, सिंपली कोई वेक्टर है, तो उसको आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो या तो आप कन्वर्ट पहले कर लीजिए, और या तो क्या कीजिए, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल जाएगा, राइट. सो फॉर्मूला नंबर 3. तो 3 नंबर क्या है? तो 3 नंबर है आपका रेट ऑफ चेंज, राइट. तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है? तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज बोलते हैं. रेट ऑफ चेंज निकालना है आपको, ठीक है, किसी डायरेक्शन में एलोंग आपको निकालना है, सपोज कीजिए एलोंग यूनिट वेक्टर यू कैप. तो ये क्या होगा? तो ये सिंपली आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, राइट. सो इट इज सिंपली डेल्टा एफ यू वेक्टर, ओके, वेयर यू इज ए यूनिट वेक्टर. अच्छा, अगर आपको निकालना है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या होगा? तो इट इज़ वेरी सिंपल, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज. तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो जाएगा सिंपली जो भी आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आता है, सॉरी, जो भी आपका ग्रेडियंट आता है, ठीक है, उसका आप निकाल दोगे मैग्नीट्यूड. तो यही क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज. सो इट इज़ सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ. ग्रेडियंट एफ का आप निकाल लेना मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, राइट. इसी तरीके से आपको इसका डायरेक्शन भी पूछ सकता है, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज. तो ये क्या होगा? तो ये सिंपली जो आपका ग्रेडियंट एफ था ना, ग्रेडियंट एफ चूंकि क्या है, ये एक वेक्टर होगा, राइट. तो ये जो वेक्टर होगा वही जो होगा आपका डायरेक्शन होगा
फॉर द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। तो सिंपली आप डेल्टा एफ निकाल देना, जो आएगा ये वो क्या कहलाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। राइट, क्लियर है। तो ये सारी देखिए इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो इसको आपको मिस नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से हो जाता है। लुक ए क्विक एग्जाम्पल हियर, द टेम्परेचर ऑफ गैस एट द पॉइंट XYZ is given by this function x square minus 5xy plus y square z. What is the rate of change in the temperature at the point 3 to 1 in the direction this one? ये आपको रेट ऑफ चेंज यहाँ पे पूछ दिया है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट द पॉइंट, यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ फॉर द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पूछा है। राइट, यहाँ पे आपसे पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉइंट। राइट, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो यहाँ पे लिख के हुआ आपको फॉर्मूला सारा आपके पास में है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज सिंपली आपके पास में ग्रेडियंट एफ हो जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आपके पास में वो ग्रेडियंट एफ हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। राइट, तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसको अप्लाई करेंगे बहुत अच्छे से। देखते हैं यहाँ पे, जिससे यहाँ पे जी दे रखा है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं ग्रेडियंट जी। राइट, तो ग्रेडियंट जी क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट जी दैट मीन्स डेल जी इज इक्वल टू डेल जी बाई डेल एक्स प्लस जे डेल जी बाई डेल वाई प्लस के डेल जी बाई डेल जेड। राइट, नाउ पुट दिस जी हियर, so we get I. Partial derivative with respect to x is 2x minus 5y plus j. Partial derivative with respect to y is minus 5x plus 2yz, and partial derivative with respect to z is it is only y square. Alright, now we have to find it is at a point 3 to 1. So gradient of g at point 3 to 1 is what? It is 3 to the 6 and 5 to the 10. So it is minus 4i plus this one is minus 15 and plus 4. So it is minus 11j plus this one is 4k. Right. So this is the gradient at the point 3 to 1. Now here we have a vector for the direction v is equal to 3 to minus 4. So v is equal to 2i plus j minus 4k. Right. It is not unit vector because इसका आप निकालोगे मैग्नीट्यूड तो ये क्या आएगा 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, देयरफॉर जो यूनिट वेक्टर है वो आज आपका आ जाएगा v cap is equal to v vector divided by its magnitude, and it is simply 2i plus j minus 4k, right, divided by magnitude is 4 plus 1 plus 16 square root, so it is 21, square root 21, right. So it is 2i cap plus j cap minus 4 cap डिवाइडेड बाई 21। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकाल लिया है। तब आपका निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्या, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा हमारा सिंपली ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप कह सकते हो कि आपको डी एलोंग वी वेक्टर, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो एट द पॉइंट है हमारा 3 to 1। तो ये इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला हम लोग अभी देखे थे, क्या होता है, ये होता है आपका ग्रेडियंट ऑफ जी डॉट वी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। राइट, तो हम लोग ये देखते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ वी क्या हमारा आया था, माइनस 4i कैप माइनस 11j कैप एंड माइनस प्लस 4k कैप। राइट, डॉट वी वेक्टर क्या है, तो वी वेक्टर देख लीजिए यहाँ पे है आपका 2i प्लस जे माइनस 4k, 2i प्लस जे माइनस 4k डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये है आपका 21। राइट, करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाता है। इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे बहुत जल्दी माइनस 8, इट इज़ माइनस 11 एंड इट इज़ माइनस 16।
बाई √21, सो इट इज़ -35 बाई √21। तो ये हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज आ गया। अब चूंकि यहाँ पे निगेटिव है तो आप बोल सकते हो कि निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। निगेटिव साइन सोज टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस, ये आप पहले से जानते हो मैक्सिमम और मिनिमम है, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगा और आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे सारा काम कर पाएंगे, करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड था वो था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या है, तो सिंपली आपका हो जाएगा, बी का आंसर यहीं पे दे देता हूँ, ये सिंपली हमारा हो जाएगा ग्रेडियंट जी। और ग्रेडियंट जी हमारा क्या आया था, तो -4i कैप -11j कैप और +4 कैप, ये आपका एक वेक्टर है जो एक डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज मिलेगा। और सी नंबर आपसे पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेडियंट जी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ग्रेडियंट जी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाता है, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1 to 1 और प्लस 16 32। तो ये आपका वैल्यू आ जाता है यहाँ पे 351,153, ठीक है। 153 यूनिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो जाएगा एट द पॉइंट 321। क्योंकि 321 पॉइंट आप चेकआउट करें ना, वही पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप ग्रेडियंट निकाले थे। तो जिस पॉइंट पे आप ग्रेडियंट निकाले थे ना, उसी का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा, ओके। तो ये देखिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आई होप आप भी इसी तरीके से इसको जानते हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है, आप बहुत ईजिली इसको कर पाओगे, राइट। अनदर क्विक एग्जाम्पल नंबर 2, आपको एक फंक्शन दे रखा है और एट पॉइंट 20 पे आपको मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पूछा गया है। ये क्वेश्चन JSSC PGT यानी झारखंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 2018 में आया था, राइट। तो बहुत इजी हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन। आपको मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जस्ट निकालना है, तो आप कुछ करो मत, आप निकाल दो ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर द 2 डायमेंशन ओनली एक्स और वाई दिया है, तो ये हो जाएगा आपका f/x पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में और j का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, राइट। तो ये आपको आ जाता है i, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली आपको EY आएगा प्लस j, वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x और EY आपका दोनों आएगा, राइट। अब आपको 20 पे काम करना है तो आप इसको 20 पे निकाल लो, x को 2 पुट करो, y को 0 पुट करो, सो इट इज E01 दैट मीन्स प्लस i ओनली i वेक्टर, और यहाँ पे आप डालोगे तो 20 तो इट इज 2g वेक्टर। ये आपका ग्रेडियंट f आ गया। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के लिए क्या करना है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए आपको सिंपली इसका निकाल लेना है मैग्नीट्यूड, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो √5 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना था। बहुत इजी हो जाता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करना। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिस नहीं करना। तो अगर आप जो है आई होप आपकी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको कंटेंट मिलता है जहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो पूरा PGT, TGT, CSIR नेट गेट का, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स बाई करके, बहुत ही जेन्युइन रेट में है, कोर्स बाई करके आप अपने कोर्स को पूरा कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।